हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आप लोग मेरे कमरे की हालत देख सकते हैं, कैसा अस्त व्यस्त हो रहा है और जगह जगह सामान फैला हुआ है। क्योंकि जनवरी की छुट्टियां हो गई थी ख़त्म। अब मुझे जाना था वापस अपने स्कूल यानी कि रामगढ़। तो अभी मैं पैकिंग कर रही थी, तो बहुत सारे लोगों ने यानी कि मेरी मम्मी ने, मेरी दीदी ने मुझे बहुत सारी चीज़ें दी थी जो मैं रामगढ़ लेके जा रही थी। सबसे पहले ये गेहूं का दलिया जो मेरी मम्मी ने पिसा हुआ था, और साथ में दिया था मुझे गहत की दाल जो कि बहुत ही हेल्दी और टेस्टी होती है, लेकर आई थी। और मेरी मम्मी खजूरें बना के मेरे लिए जो बहुत ही टेस्टी बनाती हैं। और उसके बाद अन्नू दी ने मुझे दिए थे आंवले और स्टार फ्रूट और आंवले का अचार जो बहुत ही टेस्टी बना है। उसे अब मैं रोज़ चावल के साथ खाती हूँ। ये देखिए बड़ियाँ जो मेरी मम्मी लेकर आई थी मेरे लिए खुरपाताल से। और मेरी दीदी ने मुझे दिए थे तरुण जो उन्होंने खुद अपने घर में उगाया हुआ है, जो कि बहुत ही हेल्दी होता है स्वास्थ्य के लिए। और अब मेरे पिटारे में से निकली ये नमकीन, ये भी होममेड नमकीन है जिसे गौरव भी बहुत पसंद करी है, जो मेरी बुआ लेकर आई थी मेरे लिए। और थोड़ा सा गहत भी लेकर आई थी। और साथ में अब मैं आपको दिखाऊं आगे और क्या क्या मेरे लिए आया है। देखिए ये है थोड़ा सा धनिया, साबुत धनिया जो मेरी बुआ लेकर आई थी मेरे लिए। और ये है घी जो मेरी मम्मी लेकर आई थी। और अब निकलेगा मेरे पिटारे से ये है तो काले भट्ट जो मेरी बुआ लेकर आई थी। और इसके बाद एक सबसे अच्छी चीज़ जो मेरी बुआ चोरगलिया वाली लेकर आई थी, वो है अपने ही घर के उगाए हुए चावल जो बहुत ही खुशबूदार और बहुत ही टेस्टी होते हैं, जिनकी खुशबू अगर अंदर से बाहर फैल जाती है। इन सब को रखने लगी थी मैं एक कट्टे में, क्योंकि सामान बहुत ज़्यादा था तो बैग में ये नहीं आ सकता था, इसलिए मैंने लिया एक कट्टा और सबको कट्टे में भरने लगी। उसके बाद मैंने कट्टे को सिल के पैक करके अलग से रख लिया था। सामान मेरे पास बहुत ज़्यादा होने वाला था, पता नहीं मैं क्या चीज़ लेके जाती हूँ। ये है बर्तन जो मेरी चोरगलिया वाली बुआ गौरवी के लिए लेके आई थी, क्योंकि गौरवी उनके घर पहली बार गई थी। गौरवी और पारस की चल रही थी मस्ती। पारस बहुत देर तक गौरवी के साथ बैठा था। रात में उसे लग रहा था कि अब कल को गौरवी जाने वाली है अपने मम्मी के स्कूल। और गौरवी पारस को पैसे दे रही थी हाथ में, जैसे बोल रही हो कि लो दद्दा मैं जा रही हूँ और आप कुछ इससे चिज्जी खाना। लास्ट में जाते जाते मैंने अन्नू दी से और बुआ से कहा कि मेरे लिए नींबू सानो। और हमारी गाड़ी का टाइम हो गया था, हम तैयार होकर जाने लगे थे। गौरवी के दादाजी हमें छोड़ने के लिए आ रहे थे, क्योंकि मेरे पास सामान बहुत था तो एक थैला उन्होंने भी पकड़ा हुआ था। हम लोग वहाँ पे गाड़ी का वेट करने लगे। ये देखिए मेरे पास कितने सारे बैग हैं। गाड़ी आ चुकी थी और गाड़ी में बैठते ही गौरवी की मस्ती शुरू हो गई थी। कभी शीशे को अप कर रही है, कभी शीशे को डाउन कर रही है। मैंने कितनी बार बोला गौरवी छेड़खानी मत करो, लेकिन गौरवी कहाँ मानने वाली थी। हमारा सफ़र हो गया था शुरू। और ये देखिए अब हल्द्वानी से हम चल पड़े थे रामगढ़ की ओर। अब न जाने वापस फिर हल्द्वानी कब आना हो, जब छुट्टी होंगी तभी आना होगा। पहाड़ों का मौसम बहुत ही ठंडा था, क्योंकि कुछ दिन पहले रामगढ़ में गिरी हुई थी बर्फ़ और कुछ ही बर्फ़ बची हुई थी। अंधेरा होते होते हम लोग पहुंच गए थे रूम पे। रूम की हालत कुछ इस तरह की आप देखिए, बिखरी हुई थी। गौरवी के पापा भी आ चुके थे अपनी ड्यूटी से, क्योंकि हमने करना है अगले दिन यहाँ से रूम शिफ्ट। और इसलिए हमने सिर्फ ज़रूरत का सामान अपना फैलाया और बाकी अगले दिन हमने करना है रूम शिफ्ट। तब तक ले बाय बाय।